हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com पर। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि जब आप फॉर्म फिल करने जाएं तो आपसे कोई गलती ना हो। बहुत से स्टूडेंट्स जो है छोटी छोटी चीजों में गलती कर देते हैं, क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप जस्ट स्टार्ट हुए हैं, कुछ दिन हुआ है, फिर भी बच्चे जो है अभी से बोल रहे हैं कि उन्होंने ये गलती कर दी, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो गलती मत कीजिए। फॉर्म फिल कर रहे हैं आप, बिल्कुल ध्यान से सावधानी के साथ फॉर्म फिल करिए। क्या क्या डिटेल मांगी जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये सारी जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको यूपी ट्रिपल एस सी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है आपको। तब ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो इस तरह से पेज ओपन होगा। देखिए ये पेज है। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हुआ। ये देखिए आपको दिख रहा है ना, पीईटी 14 तारीख से 14 मई से 17 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। और आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं अगर आपसे कोई गलती हो गई है। एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन स्टार्ट डेट यहां पर दी हुई है 14 मई से लेके 24 जून तक जो है वो आप इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, 24 जून तक। ठीक है, एडवर्टीजमेंट को पढ़ लीजिए, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करिए। ये अप्लाई का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आ गई है। यहां पे डिटेल्स दी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सब कुछ दिया हुआ है। अब आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट पे टिक करिए और फिर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या आपको पूर्व के वर्षों में आयोजित किसी प्रारंभिक परीक्षा, अर्हता परीक्षा की पंजीकरण संख्या ज्ञात है? यानी आपको पिछली किसी पीईटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो याद है या नहीं? यस या नो में आंसर करिए, सिंपल है। ठीक है, फिर प्रोसीड पर क्लिक करिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, अपने फादर का नाम, अपनी मदर का नाम डालना है। क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल नागरिक हैं, डोमिसाइल है? यस या नो में आंसर कीजिए। फिर आप क्या फ्रीडम फाइटर हैं उत्तर प्रदेश के, मतलब फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है उत्तर प्रदेश के? यस या नो में आंसर करिए। क्या आप एक्स सर्विस मैन है? क्या आप उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं? ठीक है, क्या आप उत्तर प्रदेश के स्किल्ड प्लेयर हैं? यस या नो में आंसर करना है। फिर आपको अपना होम स्टेट बताना है, होम डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी बतानी है, जेंडर बताना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। क्या आप ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं? यस या नो में आंसर कीजिए। अपना मोबाइल नंबर बताइए, अपना ईमेल आईडी बताइए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंटर करते समय बहुत सावधानी रखनी है। फ्यूचर में आपका छोटा से छोटा जो कम्युनिकेशन है ना वो इसी मोबाइल नंबर, इसी ईमेल आईडी पर होगा, तो इसमें कोई गलती मत कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप आर यू मैरिड, क्या आप मैरिड हैं? यस या नो में आंसर कीजिए। इंप्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आपका कोई इंप्लॉयमेंट आइटम यहां पर जो है, प्लीज सेलेक्ट एनी वन ऑफ द बिलो आइटम्स एप्लीकेबल टू यू, अगर इसमें से कोई आपके ऊपर एप्लीकेबल होता तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर एज रिलैक्सेशन आप ले रहे हैं या नहीं? यस या नो में आंसर कीजिए। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है। 10वीं की डिटेल्स डालना है, यानी जो आपका हाई स्कूल है उसकी डिटेल डालना कंपलसरी है। मिनिमम हाई स्कूल तो आप होनी चाहिए। किस साल में पास किया, रोल नंबर क्या था, परसेंटेज था, ग्रेड था, कितने मार्क्स आए, कितने में से आए, वो आपको बताना है। फिर अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो वो भी आपको बताना है, वही सेम है। ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, परसेंटेज, कितने नंबर कितने में से आए, ये बताना है। फिर एडिशनल एकेडमिक डिटेल बतानी है। अगर आपने ग्रेजुएशन या उसके ऊपर कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो उसकी जानकारी दीजिए। बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, परसेंटेज सिस्टम वगैरह क्या था सब बताना है। फिर सिक्योरिटी कोड बॉक्स में यहाँ पर इंटर करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद एक तरह से ये आपके फॉर्म का प्रीव्यू आया है, इसको पढ़ लीजिए। फिर क्लिक किया टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर। अब आपको फोटो एंड सिग्नेचर वाले पेज पर जाना है। यहां पर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करने, फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। इमेज जो है वो आपकी 50 से 100 के भी होनी चाहिए। ठीक है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करें। उसके बाद आपने आपका देखिए फाइल रिमेनिंग डिटेल्स आ गई, इस पे आई हियर बाय डिक्लेयर, इस पे क्लिक करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका फॉर्म में जो चीजें फिल है वो आप रहने दीजिए। उसके बाद कुछ डिटेल्स और फिल करनी है। क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी मिनिमम 2 साल के लिए सर्व किया है? यस या नो में आंसर करिए। उसके बाद क्या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है? वो यस या नो में आंसर करना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस की डिटेल्स डालनी है। एड्रेस डिटेल्स जो है वो यहाँ पर फिल करनी है। अपना
नेम, केयर ऑफ बताइए, हाउस नंबर, विलेज, स्ट्रीट नंबर, पोस्ट ऑफिस, लोकेलिटी, जो भी आपका कस्बा है, शहर है, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, ये आपको फिल करने हैं, ये परमानेंट एड्रेस। फिर आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। दोनों एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सेम एज परमानेंट एड्रेस, इस पे आपको क्लिक करना है। आगे और क्या क्या आपको डिटेल भरनी है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीईटी की, क्योंकि पीईटी में बहुत सारे नोटिफिकेशन आने वाले हैं, तो सुपर कोचिंग आपके साथ है। अब देखिए सुपर कोचिंग में क्या होता है, हर एग्जाम की इंडिविजुअल सुपर कोचिंग भी है। जैसे पीईटी की जो है इंडिविजुअल सुपर कोचिंग भी, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, इसमें सिर्फ आपकी पीईटी की तैयारी होगी। और एक है सुपर सिलेक्शन पैक। सुपर सिलेक्शन पैक मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, क्योंकि इसमें आपको एसएससी, रेलवे, बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, डिफेंस जैसे सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं। लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, ये सब कुछ आपको मिल जाते हैं और बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे। देखिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आपके एग्जाम देखिए एसएससी के भी है, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट है, रेलवे भी है, बिहार भी है, यूपी भी है। ये देखिए यूपी के एग्जाम भी आपके कवर हो रहे हैं, यूपी लेखपाल भी जो आने वाला है उस वो भी कवर हो रहा है। ये देखिए पैट भी है आपका। ये सारे एग्जाम, डिफेंस के एग्जाम बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्लासेस आसान मॉक भी मिल रहे हैं, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ मिल रहा है और बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे। 18 महीने का 844 है ना, डिस्काउंट मिलेगा आपको। अप्लाई कूपन जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, ये कूपन कोड लाके अप्लाई करिए। 698 रुपए में 18 महीने के लिए मिल रहा है, इससे बेहतरीन कुछ नहीं मिलेगा। जाइए मौके का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। किसी भी सुपर कोचिंग में एनरोल करते समय कूपन कोड यूज करना है अनुराग, ANURAG। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपने डिटेल फिल कर दी, आपके फॉर्म का जो है एक तरह से प्रीव्यू आ गया ये। अब आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन सबसे स्क्रॉल करके नीचे आइए, डिक्लेरेशन में सारे सेगमेंट्स पे टिक करिए, ठीक है। आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, ठीक है। सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालिए, सबमिट पर क्लिक करिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब आपको 185 रुपए की एप्लीकेशन फी पे करनी है। क्लिक है टू पे द रिक्वायर्ड फी, इस पे क्लिक करिए। पेमेंट पेज पर आ जाएंगे आप, अपना बैंक सेलेक्ट करिए, डिक्लेरेशन पे टिक करिए, प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिट, इस पे क्लिक करिए। आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे, वहां पर आप पेमेंट करिए। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप और सिंपल प्रोसेस है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में अप्लाई करने का, जो मैंने आपको बता दिया है। सुपर कोचिंग आप एनरोल कर सकते हैं, पैट की इंडिविजुअल सुपर कोचिंग भी अवेलेबल है और सुपर सिलेक्शन पैक भी अवेलेबल है। किसी भी सुपर कोचिंग में एनरोल करते समय कूपन कोड यूज करना है अनुराग, ANURAG। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके एनरोल करना है, तैयारी में लग जाइए। बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है पैट के थ्रू, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से फोकस करिए, ताकि आप जो है सही स्कोर करके आने वाले एग्जाम्स में सफलता प्राप्त कर सकें। वीडियो को यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।